अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज एक स्पेशल दिन यौम यकजहती कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में पूरी कौम यकजहती का इज़हार करेगी और अपने जहाँ से भी जिस तरीके से भी हो इस दिन को मनाए पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में, और कश्मीरियों के हुकूक़ के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहें ताकि ये आवाज़ हर जगह पहुंच सके। आज की 3 रेसिपीज़ कल हमने परसों बल्कि खातून से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी डाइजेस्टिव बिस्किट्स की, वो आज हम बना रहे हैं। साथ में चीज़ बॉल टार्ट ये हम बना रहे हैं मुनसलवा के साथ, और चटपटे ग्रिल्ड चिकन ये हम बना रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल में। थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट स्टाइल है, बहुत मज़े का, ज़रा स्पाइसी और खट्टा टिपिकल जो चटपटे का फ्लेवर होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स, और इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे हम यहाँ पे मक्खन। क्वांटिटीज़ मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये इसमें पहले मक्खन आ गया। मक्खन को कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे ले आएँ ताकि थोड़ा सा ज़रा नरम हो जाए, तो फिर इसकी मिक्सिंग आसान हो जाएगी। ये आ गया मक्खन, साथ में इसमें आ गया आइसिंग शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी इसमें डालेंगे। आप चाहें तो कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं जो इससे थोड़ी सी मोटी चीनी होती है, लेकिन नॉर्मल चीनी जो घरों में इस्तेमाल होती है वो इसमें नहीं डलेगी। ठीक है, सिर्फ कैस्टर शुगर या आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर हो ज़्यादा बेहतर है, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाता है। इसकी वजह ये होती है क्यों आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर इस्तेमाल करते हैं, इसमें नमी वाली चीज़ें इतनी नहीं है। ठीक है ना, इसमें नमी वाली चीज़ें, एक अंडा है और थोड़ा सा दूध इसमें डल रहा है, तो अमूमन फिर ये मिक्सिंग होने से रह जाता है प्रॉपर तरीके से। चीनी आप जब भी मोटी वाली चीनी इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे 2 दाने आखिर में साबुत इसमें रह गए हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम बेहतर समझते हैं कि आइसिंग शुगर यानी बारीक पिसी हुई चीनी इसमें इस्तेमाल करें। क्वांटिटीज़ में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले बल्कि जब तक ये मिक्स हो रहा है हम खुश्क अज्जा इसके मिक्स कर लेते हैं। 1 अदद बॉल लिया। क्वांटिटीज़ इसमें क्या है, इसमें गंदम का आटा मोटा यानी लाल आटा 2 कप, इसमें ये चोकर, ये जिसको फाइबर कहते हैं इसका, यही गंदम का, ये इसमें शामिल कर रहे हैं 1 कप। मक्खन इसमें 1.5 कप था। अंडा इसमें 1 अदद है, और आइसिंग शुगर इसमें 1.5 कप था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। ये इसमें डल रहा है ओट्स जिसको जई कहते हैं, ये हमने थोड़ा सा इसको पीस लिया है, ये भी 1 कप है। नमक आधा चाय का चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, ये इधर आ गया। और इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, दूध 1 कप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शामिल कर दिया मक्खन और चीनी, और यहाँ पे ले आएंगे लाल आटा, चोकर जिसको फाइबर कहते हैं, और ये इसमें ओट्स डल रहे हैं जिसको जई कहते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि जब भी बेकिंग करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करेंगे, भले वो चीज़ें मीठी क्यों ना हो। और ये इसमें आ गया बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, ये देखिए। बस इसके बाद हमने इन खुश्क अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ कर देंगे, और यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये जो अभी हमने मक्खन और आइसिंग शुगर यानी चीनी को मिक्स किया था, ये अभी वेप हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा जैसे हल्का सा ज़रा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। इन द मीन टाइम आपने एक स्पैचुला, ये चम्मच ज़रूर रखना है अपने पास, वो इसलिए कि ये साइडों में मक्खन मिक्स होने से रह जाता है। आपने इसको स्क्रैप करके ज़रा इसको मैदान में ले आना है ताकि सारा का सारा एक साथ मिक्स हो जाए। ये मशीन बंद, वापस फिर वही मिक्स करते जाएंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। खुश्क अज्जा को ज़रा एक दफ़ा और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और बस इसको ज़रा अच्छी तरीके से थोड़ा सा क्रीम होने दें। फिर हम इसमें 1 कप ये दूध शामिल करेंगे। वनीला एसेंस कहाँ गया यार, चल ये वनीला एसेंस में 1 चाय का चम्मच शामिल कर देते हैं, बस। और इसको ज़रा थोड़ा सा और क्रीम होने देते हैं, हल्का सा अच्छी तरीके से क्रीम हो जाए, फिर काम हमारा बड़ा आसान, बड़ी इजी बिस्किट बनते हैं। बिस्किट वैसे ही बनाना बहुत आसान काम। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ जिन ख़वातीन को, हजरात को बेकिंग का शौक़ है, वो सबसे पहला काम करें बिस्किट बनाना शुरू कर दें। बस बिस्किट ख़राब ही नहीं होते, आई डोंट थिंक सो। केक वगैरह जो है वो थोड़ा ज़रा ट्रिकी काम है,
उस पर हाथ साफ़ करने में टाइम लगता है। बिस्किट में अब ये देखिएगा कितने आसानी से बन जाते हैं। और ये डाइजेस्टिव बिस्किट मेरे हिसाब से सबसे मज़े के जो बिस्किट्स, अच्छे बिस्किट्स हैं, कदरे हेल्दी। इसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि हेल्दी बिस्किट्स हैं। आमतौर पे जब इसकी शक्ल वगैरह देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ भजिए खा लो, तो ये सेहत के लिए सबसे अच्छे हैं। इसमें भी मक्खन है, इसमें भी चीनी है, हाँ इसमें मैदा नहीं है, इसमें लाल आटा है, इसमें ओट्स है जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, इसमें ब्रांड फाइबर है या चोकर जिसको कहते हैं, वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको 100% सेहतमंद बिस्किट्स हम नहीं कह सकते। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेते हैं। बस इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा 1 कप दूध। ले जी, दूध शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया और बस इसके बाद मशीन खोली और ये खुश्क अज्जा हमेशा की तरह जिस तरह इसमें मिक्स करते हैं वैसे मिक्स कर लेते हैं और बस। और इसके बाद हमने इसके बिस्किट बना के ट्रे में रख के उसको बेक करेंगे। लेकिन ब्रेक का टाइम भी आ गया है, तो हम जब तक इसको खाली मिक्स करते हैं इस खुश्क अज्जा को और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसके बिस्किट बनाएंगे। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वापस आ गए जी, वापस आ गए और ये बना रहे हैं अभी हम डाइजेस्टिव बिस्किट्स। फ़िलहाल मैंने डो को थोड़ा फ्रीज़र में रख दिया है, ज़रा थोड़ा सा जम जाए। अभी बहुत नरम है, इसका हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन साइज़ आप देख लें, शेप बिल्कुल वही है जो बाज़ार में मिलते हैं। और इसको अब हमने करना ये है, थोड़ा सा ज़रा ये आ गया कांटा, इससे हमने हल्का सा इसमें वही डिज़ाइन बना देंगे जो बाज़ार में, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी। हल्का सा ये रहे जी, इसको हमने बना दिया। अब इसको हमने सिंपल अवन में रख देना है बेक करने। और ओहो, ब्रेक करने के लिए चीज़ें, ग्रिल निकाल देते हैं इसमें से, ग्रिल की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं, बेक करने इसको हमने रख दिया और जगह थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, डो को मैंने रख दिया फ्रीज़र में। जब भी आप बिस्किट्स बनाएंगे इसके थोड़ा सा ज़रा उस टाइम इसकी हैंडलिंग मुश्किल होती है, लिहाजा इसको मैंने डो को फ्रीज़र में रख दिया। ये आ गया, देखें, इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया ताकि थोड़ा सा ज़रा जम जाए, तो फिर इससे बिस्किट बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये लें, इसको थोड़ा सा ज़रा फैला भी देता हूँ और इसके बाद इसको हम रख रहे हैं फ्रीज़र में। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या हाल है? खैरियत। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं साहिरा बात कर रही हूँ फ्रॉम सांगर से। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। सर आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी होती है, काफी हद तक हम नाम भूल जाते हैं लेकिन ट्राई जरूर करते हैं। अच्छा। कल आपने गोश्त और शलजम बनाया था, बहुत मजेदार था। अच्छा। बहुत ही मजेदार था। चलें, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हमने बना भी लिया कल, इत्तेफाक है, हमने वही बना लिया। बेहतरीन 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 है ना, इसलिए। और सर मुझे आपसे ये मालूम करना था, ये समोक पाउडर क्या चीज होती है और कहाँ मिलती है? और ये कोरिएंडर ये क्या चीज होती है? और ये टमाटो पेस्ट जो है वो घर पे बन सकता है? बन सकता है तो कैसे बन सकता है? मैं टीवी पे जाती हूँ, प्लीज जवाब दीजिएगा। अभी बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी बंद हो गया? अच्छा। कोरिएंडर धनिया, जो हम हरा धनिया या सूखा धनिया दोनों, ड्राई कोरिएंडर सूखा धनिया है और ग्रीन कोरिएंडर हरा धनिया है, बस सिंपल। और दूसरा जो आप कहती है टमाटो पेस्ट बिल्कुल बन सकता है, बना चुके हैं अपने शो में। ये बिल्कुल, इसको टमाटर आप बॉईल कर लें और इसका छिलका उतार दें,
इसके बाद जो गूदा बचेगा इसको ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लें, बिल्कुल बारीक। इसके बाद आपने इसको धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहना। नॉन स्टिक पैन में बनेगा, नॉर्मल पतीले में बनाया तो ये जल जाएगा। ये इसको इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए, बस टोमेटो पेस्ट बन गया। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दें ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ये फ्रिज में फ्रीज़र में रखें तो ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो इसका छिलका पहले उतारा उबलते पानी में, फिर इसका जो अंदर गूदा बच गया इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लें ब्लेंडर में और पतीले में डाल के बिल्कुल धीमी आंच से मुराद इसका पानी कम करना है और नॉन स्टिक पैन हो, बस हिलाते रहे। तकरीबन मेरे हिसाब से अगर आप 1-2 किलो टमाटर ले रहे हैं या 3 किलो टमाटर ले रहे हैं तो 3 किलो टमाटर का टोमेटो पेस्ट तकरीबन कोई समझ लें 1.5 पाव के करीब बनेगा। ये इतना कम होगा, ध्यान में रखिएगा। 3 किलो टमाटर को 1.5 पाव टोमेटो पेस्ट बन जाएगा और इसको टाइम तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे। ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं इसमें से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको तेज़ आंच पे पकाया ये जलना शुरू हो जाएगा। जल गया एक दफ़ा पर गया, फिर इसका टेस्ट वापस नहीं आएगा और जलता है बहुत जल्दी है क्योंकि इसमें और ये इसमें जो पेस्ट जो चीज़ है ये जल्दी जल जाती है। फिर 3 किलो टमाटर अगर आप ले रहे हैं तो देखें, जहन में रखिएगा तकरीबन को 1.5 पाव के लगभग ये बचेगा। यानी इसको इतना कम करना है कि 3 किलो टमाटर 1.5 पाव हो जाए, तब कहीं जाके टोमेटो पेस्ट बनेगा, ठीक है ना। अगर आप टोमेटो प्यूरी बनाना चाह रहे हैं वो टोमेटो पेस्ट से थोड़ा सा कम गाढ़ा है तो वो तकरीबन समझ लें कि आधा किलो से ऊपर थोड़ा सा 3 किलो टमाटर का बनेगा, ये टोमेटो प्यूरी बन जाएगी। इसका कुकिंग टाइम 1.5 घंटा लगेगा, पेस्ट का तकरीबन 2 घंटा लग जाएगा। और कोरिएंडर धनिया, नॉर्मल धनिया। बाकी तीसरा सवाल क्या चीज़ थी वो ज़रा भूल गया मैं, आ जाता है जैसे वापस फिर आपको बता दें। अच्छा भाई लाओ भाई, रेसिपी क्या है? अच्छा उधर पढ़, गुड। ये आ गई हमारी तीसरा सवाल। वो क्या पूछा था इन्होंने? अच्छा ज़रा कंट्रोल रूम से पता करते हैं ये कौन सी रेसिपी भाई, तो पता भी नहीं लग रहा। चीज़ बॉल टार्ट, चीज़ बॉल का है? अच्छा ये चलो, और ये इसका डो आ गया। चलें ये इसको खोल लेते हैं। वो तीसरा सवाल जो अभी पूछा था हम ज़रा कंट्रोल रूम से ब्रेक के बाद पूछेंगे, फिर आपको बताते हैं। बल्कि काम ये करते हैं कि गंद बहुत मचा हुआ है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, जैसे आपको टाइम मिले। ये काम नहीं हो पाएगा, लिहाजा इसको फ़िलहाल सफाई करेंगे, फिर इसके बाद काम की तरफ आ जाएंगे। और ये इसमें जो अज्जा डल रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूँ हो क्या रहा है। इसका हमने पहले डो बना के रखा हुआ है। डो के मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। बहुत सिंपल डो, 3 कप मैदा है, नमक इसमें 1 चाय का चम्मच, मक्खन 1 कप और अंडा 1 अदद। इसको हमने गूंद के सिंपल ये डो बना लिया। इसको हम बेलेंगे, फिर इसको हम एक पाए पैन में या टाट पैन में डालेंगे और उसके बाद हम इसमें ये 4 चीज़ें, अंडा, क्रीम, चेडर चीज़, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और ये चिकन चीज़ बॉल्स मनसलवा के, ये हम इसके अंदर फिल करके और इसको सिंपल बेक करेंगे। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन 15 से 20 मिनट है और बेकिंग टेम्परेचर 180 डिग्री है बस, ठीक है ना। ये मिक्स करके बहुत इजी रेसिपी है। बिस्किट आपने देखा कितना आसानी से बना, मिनटों में तैयार हो गया। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे भी जाते हैं, वापस आते हैं, ज़रा सफाई सुथराई कर लें, फिर मज़ीद काम की तरफ आते हैं। कहीं जाएगा विराट पैक। अच्छा जी वापस आ गए। और चीज़ बॉल टार्ट, ये भी मेरे ख्याल में जिसको मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की आसान तरीन रेसिपीज़ अगर आप कह सकते हैं उनमें ये है। और ये होना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ हो क्या रहा है। 4 अदद अंडे, ये क्रीम आ गई, ये इसमें काला मिर्च, ये नमक, ये इसमें आ गया चेडर चीज़। पहले तो बॉल में चेडर चीज़ डाली, इसके बाद इसमें आ गए अंडे, इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये क्रीम, 1 पैकेट 200 ग्राम तकरीबन, काली मिर्च, नमक और बस। और इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी चिकन चीज़ बॉल्स जो हम इस्तेमाल करें मनसलवा के, ये हमने पैकेट खोला। इसकी बेशुमार रेसिपीज़ अभी हम बना चुके हैं, नई से नित नई चीज़ें बनती रहती हैं। और मैं जब इसका प्लान करता हूँ सोचता हूँ कि क्या कुछ बन सकता है, तो इतनी चूँकि इनकी बड़ी रेंज है कि महीनों हो गए और रेसिपीज़ हैं कि आई जा रही हैं, यानी इतनी सारी वैरायटी इनके पास। और ये चिकन चीज़ बॉल्स अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो चिकन टिक्का चंक्स हैं या चिकन टिक्का बोटी
चिकन फ्राइज़ हैं, बहुत सारे इनके आइटम्स हैं जो आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने सिंपली इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स किया। और बस इसके बाद इस मिक्सचर को हम कर देंगे एक तरफ को और फिर इसका डो बनाएंगे, ट्रे में बिछाएंगे और ये फिलिंग इसके अंदर डालेंगे और उसको बेक करना है। इसको 15 से 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। 180 डिग्री जिस पे हम आम तौर पे केक बेक करते हैं उसी दर्जा हरारत पे हम इसको बेक करेंगे। अच्छा, बिस्किट्स के लिए जहन में रखिएगा, जो हमने बिस्किट यहाँ पे रखे हैं ओवन में, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, देख लूँ उसको, बहुत जल्दी पक जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी देर और, बहुत जल्दी पक जाएंगे, 10-12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगता। टेम्परेचर देख लीजिएगा। अवन्स जो हैं, कुछ अवन्स में 180 डिग्री भी टेम्परेचर सही रहता है, किसी में 180 डिग्री थोड़ा तेज़ हो जाता है तो 160 170 डिग्री पे भी इसको आप बेक कर सकते हैं। टेम्परेचर बहुत अहम है। जितनी बेकिंग अभी हम आपको बताते हैं इसमें दर्जा हरारत का बहुत बड़ा रोल है। यानी क्वांटिटी जो है आगे पीछे थोड़ी बहुत हो भी जाए उसकी फ़िक्र ना करें, लेकिन दर्जा हरारत जो है ना ये बहुत अहम है। और हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला है, घरों में जब बेकिंग करती हैं ख़वातीन, इनके पास जो अवन्स हैं वो बिल्कुल उस काम के नहीं है कि जिस तरह के होने चाहिए। थोड़ा सा, हालांकि देखें अभी कलर इसका ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी बन गई जिस तरह बाज़ार के होते हैं, बट इसको हम थोड़ा सा 2-3 मिनट और मैं बेक करूँगा, बस तैयार है। अच्छा जी, वापस आ गए यहाँ पे। ये हमने जो डो बनाया था इसको हल्का सा बेलेंगे और इसके बाद काम हमारा बड़ा आसान। ये लीजिए, थोड़ा सा मैदा डाला, इसके मिक्सचर को एक तरफ करते हैं और डो को मैं थोड़ा सा ज़रा कम कर लूँगा। ये लीजिए, बस इसको बेलना शुरू कर देंगे और ये ट्रे हमारी है उसके हिसाब से हम इसको बेलेंगे और इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे, कटिंग होगी इसकी और फिलिंग हो जाएगी। बस बेलते जाएं, बेलते जाएं, बेलते जाएं। अच्छा, थिकनेस इसकी एक जहन में रखिएगा, जो इसको बेलेंगे तो बिल्कुल ये देखें लंबाई में लेंथ वाइज इसको बेलते जाएंगे ताकि एक जैसी इसकी थिकनेस रहे, ये ना हो कहीं से पतला हो कहीं से मोटा हो डो इसका, तो उसको बिल्कुल एक जैसे ये किया। ये नीचे बिस्किट निकाल लेते हैं, मज़ीद टाइम ना दें तो बेहतर है क्योंकि जल ना जाए। हाँ, ये लीजिए, ये बन गई जी डाइजेस्टिव बिस्किट। साइज़ ये वाला जो है थोड़ा सा मुझसे बड़ा हो गया, बाकी ये बिल्कुल एक्यूरेट वही साइज़ है जो बाज़ार में मिलते हैं, ठीक है ना। अभी बहुत गर्म है, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, फिर इसको रैक पे निकाल के रख देंगे ताकि थोड़े से ड्राई हो जाएं और ये तैयार, बस। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। इसको ज़रा बेल दिया और इसके बाद ये ट्रे ली, ट्रे के ऊपर इसको रखा और ये बस। इसके बाद साइडों को देखें, अच्छी तरीके से इसको इस तरह लूज़ कर लें ताकि अंदर तक इसमें बैठ जाए प्रॉपर। और बस इसको अच्छी तरीके से ये किया, फिर बेलन लेके सिंपली आपने ये देखें बहुत आराम से बस ये डो को हटाया, ये देखिए ये निकल आया। इसके बाद हमने मिक्स लिया, जो हमने मिला लिया था अच्छी तरीके से, दोबारा एक दफ़ा थोड़ा सा और मिला लेंगे और फिर ये फिलिंग इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये पूरी की पूरी फिलिंग इसमें आ जाएगी, बस। और इसके बाद इसको हम फैला देते हैं और दैट्स इट। ये स्ट्रेट अवे चला जाएगा ओवन में। बेकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका तकरीबन 18 से 20 मिनट है और टेम्परेचर 180 डिग्री। तो इसको ज़रा पहले तरीके से थोड़ा फैला देते हैं, वैसे खुद भी फैल जाएगा, जब भी मेल्ट होगा ना अभी सारा तो खुद बहुत फैल जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से जितना इसको हम
सेट कर सकें कर लेते हैं बस। इसके बाद ग्रिल दे दें भाई, ग्रिल चाहिए, शाबाश। और इस ओवन में अब ये करूँगा कि पहले मैं इसमें बेक कर देता हूँ ये टार्ट, और इसके बाद फिर बिस्किट्स हम दूसरे ओवन में लगा दें। दूसरा ओवन ऑन है, शाबाश। चले, ये आ गई इसकी ग्रिल और 180 डिग्री ये आ गया, और ये चला गया सिंपली ओवन में बेक होने। दैट्स इट। चले जी, इससे तो जान छुटी। बिस्किट हमारे एक तैयार हो गए, दिखा दिया आपको। 12 से 15 मिनट, 12-13 मिनट के अंदर 180-170 डिग्री पे ये बेक हो जाते हैं। और जब भी इनको बेक कर लें, इसको थोड़ी देर के अंदर अंदर फिर निकाल के किसी वायर रैक पे रखें ताकि ये थोड़े से ज़रा ड्राई हो जाएं, कड़क हो जाएंगे जल्दी। तो हमारे पास ये वायर रैक आ गया और ये सिंपल वायर रैक लेके इनके ऊपर ये बिस्किट रखे एक एक करके। ये देखें अब ये सेट है बिल्कुल। कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। कौन बात कर रही, कहाँ से? जी मिसेस कैसे बात करें, इस्लामाबाद से। जी, क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह का, बहुत ही अच्छी रेसिपीज जा रही हैं। थैंक यू, बहुत कल शुक्रिया। वाली जो ब्राउनीज थी वो तो बहुत ही आला बनी है। अच्छा अच्छा, वो हाँ जी, खा के भी ठीक थी, अच्छा जायका था, मैंने खाई थी। हाँ जी, हाँ बहुत जी। आला बनी। Thank you। तो आपकी जो भी रेसिपीज बनाती हूँ तो जो भी खाते हो कहता है कि बहुत ही जबरदस्त। ये ट्राई कीजिएगा, बिस्किट ये डाइजेस्टिव नहीं है, बाजार में मिलते हैं। जी जी हाँ, ये बड़े काम की चीज़ है, मतलब वो। हाँ जी। हाँ इसीलिए मैंने फोन किया था कि हाँ। अगर मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि जैसे ये डायबिटिक्स के लिए बनाए तो इसके लिए फिर क्या उसको वेरिएशन दें, और इसका टाइम क्या 160 टेम्परेचर है, 160 है? 160 170 पे इसको बेक करें। 160 सेफ है, 160 जी। सेफ है। बेहतर है कि 160 पे कर ले, ये ना हो जल्दी कलर आ जाए और ख़राब ना हो जाए। जी जी। ये और देखिए। कितनी देर करना है इसको? यार ये 12 से 15 मिनट, बिस्किट का सारा सबका टाइम एक ही है। जी हाँ बस ये नीचे से देख लीजिएगा, देखें कलर इसका ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है। बस ये हल्का सा ब्राउन कलर इस तरह का आएगा ना, परफेक्ट बन जाएंगे। देखें जी जी। और अगर हाँ। इसको जरा डायबिटिक्स के लिए करें हाँ, तो बटर डायबिटिक- के और चीनी का क्या करें? डायबिटिक के लिए आप ये कीजिएगा कि इसमें स्वीटनर आते हैं 2 किस्म के। एक ज़ाइलेनॉल है, वो ज़्यादा फेमस है, और एक स्टीविया। ये जी, स्वीटनर्स हैं प्लांट बेस्ड। ये आजकल इसका टेस्ट भी जो है कंपैरेटिवली इतना कड़वाहट नहीं है जितना दूसरे स्वीटनर्स में। आप इस्तेमाल तो कर सकती हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है ना शुगर कंटेंट की उसकी, वो जो अभी अगर इसमें हमने चीनी कितनी इस्तेमाल की थी मैं आपको दिखा दूँ, बता दूँ। 1.5 कप था ना? 1.5 कप था ना, हाफ कप से थोड़ा सा ऊपर इस्तेमाल कीजिएगा बस। मैं लिटरली आधी क्वांटिटी कर दीजिएगा उसकी। अच्छा, और दूसरा जो आप ये रेसिपीज देते हैं अगर आप वेट से दें तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होती है। हाँ, और ये मैं कंफ्यूज रहती हूँ कब यार, कौन से है ना, थोड़े कंफ्यूज। ये असल में हो ये रहा है बहुत। अब आप देखें, आप प्रोफेशनल बेकिंग करती हैं तो आपको आइडिया है। हम जब ग्राम्स में जाते हैं ना, बड़ा दिक्कत होती है। हर शख्स कॉल करके ये कहता है कि यार आप इसको कप्स में बताएं। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करके ना कल इंशाल्लाह शो में लाके आपको ग्राम्स में इसकी रेसिपी लगा दूंगा, ठीक है ना? आपको एग्जैक्टली मार्जिपैन भी अगर सिखा दें। मार्जिपैन सिखा देंगे, बिल्कुल। मार्जिपैन काफ़ी अर्सा पहले बनाए थे, दोबारा फिर बना देंगे, डोंट यू वरी। जी जी जी। ठीक है ना? और मैंने बहुत- आपका जो क्रिसमस केक है वो नेक्स्ट वीक में डाल दिया है, रॉयल आइसिंग भी डाल दी है, और मार्जिपान भी डाल देता हूँ। थैंक यू जी। ठीक है? thank you, बहुत शुक्रिया। चलो, बहुत थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्रिसमस केक या फ्रूट केक, ये अभी इन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था। कल मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी निकाली है बड़े अरसे बाद। असल में ये जब बहुत पहले होटल में ट्रेनिंग करते थे तो हमारे शेफ़ थे वो, उन्होंने जर्मन शेफ़ थे, तो उन्होंने बनाई थी रेसिपी इसी तरह की केक की, बड़ा लोडेड है। ओहो, जब वो बनेगा ना तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये क्रिसमस केक या फ्रूट केक असल में होता क्या है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाएंगे। रॉयल आइसिंग बनाएंगे, मार्जिपान में मैं नोट कर लेता हूँ, वो भी इंशाल्लाह बना देंगे। और इसकी रेसिपी की क्वांटिटीज़ मैं आपको ग्राम्स में इंशाल्लाह लजीज़ कल अगर ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर लूँगा। कप्स में मैं इस वजह से करना पड़ता है कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कॉल करके फिर कहते हैं यार वो हमें समझ में नहीं आया वो ग्राम्स और क्वांटिटीज़ का। लेकिन यह परफेक्ट बेकिंग तो होती है उसी तरीके से कि अगर आप इसको ग्राम्स में या ml में वेट करें, कल आपको मिल जाएगा, डोंट यू वरी। लेकिन ये बिस्किट्स का शेप पहले देख लें। ये मेरे हिसाब से जिन लोगों को बिज़नेस करना है, बाज़ार में बेचने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है।
और ये बाज़ार में जो डाइजेस्टिव बिस्किट मिलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह आपको बता दूँ, उनमें ओट्स नहीं है, इसमें हमने ओट्स डाले हैं, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। उसमें फ़ैट कंटेंट, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, उसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है, तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। और ये आपको कंपैरेटिवली जितनी कीमत में वो मिलता है ना बाज़ार में, ये उससे कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, तो बहुत महंगे हैं। और इसकी लुक देखें, बिल्कुल वही आई है, टेस्ट तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आएगा, ये मुझे आइडिया है। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहने जगह पे। अच्छा जी, वापस आ गए और ये बिस्किट तैयार हो गए, अभी मैंने खाया है। ओह, गारंटी बता रहा हूँ कि बाज़ार के आकर आपने जो वो वीटेबल या होल व्हीट बिस्किट्स खाए या डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बने कितने आसानी से और उससे ज़्यादा बेहतर जाएगा, ये मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, शुगर कंटेंट इसमें कम है, फ़ैट कंटेंट इसमें कम है गारंटी के साथ, और इसमें ओट्स भी हैं, और ये सस्ते ही पड़ेंगे, बहुत सस्ते पड़ेंगे। और बनाना कितना आसान था, डो आपने देखा 5 मिनट के अंदर डो बना, और 12 से 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम, तो सारा मिला के स्टार्ट से लेके आधे घंटे के अंदर ये बिस्किट बन गए। पहले रैक पे रख दीजिए, थोड़े ज़रा ठंडे हो जाए, उसके बाद इसको निकाल के किसी एयर टाइट कंटेनर बोतल में डालिएगा, बाहर ना छोड़िएगा ऐसे खुला, ये नमी पकड़ लेंगे, सौगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। और फ्रिज में रखने, बाहर नहीं रख सकते, बाहर रख सकते हैं एक हफ़्ता, आजकल वैसे मौसम अच्छा है तो 4, 5, 6 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है तो इसको फ्रिज में रखना ज़्यादा बेहतर तरीका है। फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है जी, डाइजेस्टिव बिस्किट हमारे तैयार हो गए। टार्ट हमारा चीज़ बॉल टार्ट ये बन रहा है अभी। और यहाँ पे आ जाते हैं ये चटपटा ग्रिल्ड चिकन, बहुत आसान रेसिपी, ये वो वाली रेसिपीज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और पसंद होने की वजह आपको पता है क्या है कि सारी चीज़ें एक साथ मिला दो। जो पहले हमारे यहाँ मर्द हज़रात, जो ख़वातीन हमारी वालदा हैं और ख़वातीन जो थी, वो उस टाइम में बड़ा मशहूर हुआ करता था कि जी सब कुछ एक साथ मिला के पकने रख देती हैं, लेकिन क्या जायका आता था। ये भी बिल्कुल वही है, सारी चीज़ें मिला के रख दें और फिर भी देखिए कितने मज़े की बनेगा। अच्छा जी, चाय चम्मच नमक, चिकन लेग में इसमें ले रहा हूँ बोनलेस, और नमक इसमें आ गया। इसके बाद इसमें गार्लिक पाउडर आ गया 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पाउडर या लहसुन पिसा हुआ आप शामिल कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक, और सोया सॉस 5 खाने के चम्मच, ये जी। और इसके बाद इसमें सिरका है 5 से 6 खाने के चम्मच, ये जी। इसके बाद इसमें हॉट सॉस है 6 खाने के चम्मच, ये आ गया। इसके बाद इसमें आएगा ग्रीन चिली सॉस, ये भी 5 से 6 खाने के चम्मच, और 1 किलो तकरीबन चिकन है, ये इसमें शामिल किया। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है, ये देखें, खूब मैरिनेट करना है, और 5 से 6 घंटे इसका टाइम है मैरिनेशन का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं इसकी मैरिनेशन का। ये जहन में रखेगा, ये मैरिनेशन में आपने कम से कम 5 से 6 घंटे रखना है, ताकि अंदर तक इसमें जायका चला जाए, फिर आपको इसका मज़ा आएगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि अभी हमने मसाला लगाया, अभी हमने पका दिया, ये सारा का सारा मैरिनेशन ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ चीज़ है नहीं ना सिवाय ये मैरिनेशन के, बाकी और कोई काम तो है नहीं। सिंपल मसाले आपने इसमें डाले, ये चीज़ें सारी, और इसको आपने रख दिया और 5 से 6 घंटे रखा, फिर आपने ग्रिल पैन में इसको ग्रिल कर लिया, और बस ये मिनटों में तैयार हो जाएगा। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 12 से 15 मिनट है। अच्छा हाँ, जो भी खातून पूछ रही थी सुमक पाउडर, सुमक बेसिकली एक बेरी है, एक छोटी किस्म की, इसको बोलते हैं बेरी को क्या बोलते हैं, जिस तरह स्ट्रॉबेरी या ये चेरी टाइप की समझ लें, छोटे छोटे सी बेरी होती हैं, जिस तरह बेर, छोटी बेर समझ लें, ये दरख्त में लगी होती हैं, इसको निकालते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं, खट्टा सा पाउडर होता है सुमक पाउडर। अवेलेबल कहाँ है आजकल? तकरीबन ज़्यादातर दुकानों में अवेलेबल है सुमक पाउडर के नाम से, कत्थई रंग का या लाल, तेज़ लाल रंग का पाउडर होगा। ये वो बेरी लेके इसको पीस देते हैं खाली बस, और ये खटास रखता है। ये आमतौर पे मिडल ईस्टर्न खानों में डलता है, सलाद वगैरह में और चीज़ों में डलता है। और हाँ, अभी आ भी गया, मैं ज़रा इसको निकाल के दिखा भी देता हूँ, आसानी से मिल जाता है। और किसी भी डिश में अगर लिखा हुआ है सुमक पाउडर डालना और आपको नहीं मिल रहा तो इतना मसला नहीं है, इसकी जगह आप, वो टेस्ट आपको तो नहीं देगा, लेकिन इसकी जगह आप लेमन जूस थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का रस, या थोड़ा सा सिरका खटास के लिए, लेकिन उसका नेमुल बदल नहीं है जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और मैं आमतौर पर मैं लेके आया था काफ़ी अर्सा पहले, ये मिडल ईस्ट, ये देखें, ये इसका कलर,
और बड़ा खूबसूरत सा इसका लाल सा रंग है, देखें ये इस तरह की बेरी है। इसको सिंपल पीस देते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। बस ये इसको वापस यहीं पे रख देते हैं। और चिकन हमने मैरिनेट कर दिया। ये टार्ट जो हमने रखा था ओवन में, इसको एक आध दफ़ा ज़रा मुआयना कर लेंगे। बस इसका बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 12 से 15 मिनट। देख लीजिएगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, लेकिन तकरीबन 12 से 15 मिनट इसको अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे। ग्रिल चिकन हमारा मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद इसको पकाएंगे। और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। महबूब, क्या हाल है आपका? बेटा ठीक है? खैरियत। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं साजिदा फ्रॉम इस्लामाबाद। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये खैरियत। जो आज आपने बिस्किट माशाल्लाह बनाए हैं, ये तो मैं आज ही ट्राई करूंगी। बहुत आसान है बनाना। जी जी बिल्कुल। और दूसरा थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि मैंने आपके कहने पे सेविंग करके मैंने फोटाइल का लिया है, ओवन लिया है। बेहतरीन। तो मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि जब आप ये बिस्किट रखें तो मैंने कौन सा, मतलब फैन वाला चलाना है या मैंने सिंपल चलाना, थोड़ा सा ये भी कंफर्म कर दिया करें। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको यहाँ सारा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो माशाल्लाह आपका जा रहा है। चलें, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं, ये आ गया इसका टेम्परेचर, ठीक है ना। सिंपल आपने टेम्परेचर इसका सेलेक्ट किया 180। इसके बाद ये टाइमर आ गया, ठीक है ना, बीच वाला। इसमें आपने जितने टाइम के लिए बिस्किट बेक करने हैं, आम तौर पे मैं इसको फुल रखता हूँ, ठीक है ना, फुल घुमा देता हूँ, क्योंकि मैं टाइमिंग पे ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो देखभाल पे जाता हूँ। आपको भी एक्सपीरियंस, जिनको ख़वातीन को है उनको पता है कि वो देख के ये आइडिया लगा लेते हैं, टाइम पे नहीं जाते कि कितना टाइम लगा, 10-12 मिनट, कभी 15 मिनट भी हो जाते हैं, कभी 20 मिनट भी हो जाते हैं, कभी 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। ये डिपेंड करता है। लिहाजा इसको फुल रखिए, क्योंकि अगर ये टाइमर, ये देखें, ये बंद हुआ ना, ये कभी होता है कि हमने 12-10 मिनट पे लगाया, आप कहीं बिजी हैं, निकल गए, और ये टाइमर कहीं ख़त्म हो गया 10 मिनट, ये बंद कर देगा ओवन को। ये जहन में रखिएगा। इसको टाइमर को इसी वजह से मैं फुल रखता हूँ, क्योंकि हमने इसको फॉर एग्जांपल बिस्किट हम ये बना रहे हैं 18 से 20 मिनट। अब मैं 18 मिनट पे या 20 मिनट पे इसको लगा दिया है, मैं कहीं चला गया हूँ काम से, और वो 20 मिनट पूरे हो गए, लेकिन ये पका नहीं, ठीक है ना। हो सकता है वो आगे पीछे 3-4 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये ओवन बंद हो जाएगा। लिहाजा इसको फुल रखें, और 18-20 मिनट बाद वैसे भी चेक कर लें। ये अहम है बहुत। ये सारा के सारे फंक्शंस हैं इसमें जो ओवन आपका इस्तेमाल कर, जितनी भी बेकिंग में करता हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ नीचे की हीट, जो ऐसे निशान बना हुआ है, और साथ में पंखा बना हुआ है, ठीक है ना। ये मैं ज़्यादातर बेकिंग करता हूँ इस पे। जब भी कभी बेकिंग करेंगे, नीचे की हीट ऑन करेंगे, चाहे वो बग़ैर पंखे को, ये बग़ैर पंखे के, ये पंखे के साथ है, ठीक है ना। ये दो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये लाइट का है, लाइट तो रहती ही ऑन है। ये जो फंक्शन है जिसमें ऊपर नीचे और पंखा, ये अमूमन इस्तेमाल करते हैं पिज़्ज़ा के लिए, ठीक है ना, ताकि ऊपर कलर भी आ जाए, नीचे से पक भी जाए। ये ज़्यादातर पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में यही इस्तेमाल होता है, नीचे की हीट और पंखा। बाद में कुछ टाइम बाद ऊपर से कलर देने के लिए, अगर कलर नहीं आया तो फिर हम ये ऑन करते हैं, ताकि ऊपर कलर भी आ जाए, नीचे ही पकता रहे। लेकिन बेकिंग सारी की सारी जो है ना, अभी जो बिस्किट बनाया वो भी इस पे पंखा, और नीचे ये निशान जो नीचे दिया हुआ है, यानी नीचे से हीट आ रही है और पंखे के साथ है, बस ये सबसे अहम है। बाकी कुछ फंक्शन इसके ऐसे हैं जो ये जिस तरह ये वाला है, पंखा है और ऊपर का निशान, या ये ऊपर का निशान, ये फूड को कलर देने के लिए। कोई रोस्ट चिकन आपने रखा हुआ है, कोई और चीज़ रखी हुई है जिसको आप हल्का सा ऊपर ब्राउनिश कलर देना चाह रहे हैं, तो ये हम ऑन करते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए, सिलेंडर बोलते हैं इसको। और ये ज़्यादा देर के लिए ऑन नहीं रखते, क्योंकि कलर इसका मिनटों में आ जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी कलर दे रहे हो फूड को, तो जहन में रखिएगा कि बहुत देर तक ना करें, ठीक है ना। और ये बिस्किट की ट्रे भाई ज़रा आगे पीछे करते रहो, ऊपर नीचे जल वल ना जाए। अच्छा जी, वापस आ गए यहाँ पे। बस इसका मैक्सिमम टाइम 5-6 मिनट और बाकी है टार्ट का, ये भी रेडी हो जाएगा। इसको निकालते हैं, और इसके बाद फिर हमारा ग्रिल्ड चिकन है, वोंट टेक लॉन्ग। चलें, शाबाश, ये रेडी हो गया। अच्छा, जितनी भी रेसिपीज़ अभी हम आपको बता रहे हैं सारी की सारी, ये अभी जो अपने खातून ने कहा कि ये इसको ग्राम्स में बताएं, ग्राम्स में मैं तो कोशिश करता हूँ हर वक्त, क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटीज़ आपको बताता है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। और ये वाले जो बिस्किट बनाई बहुत आसानी से बन भी गए डायबिटिक्स के लिए। इसमें स्वीटनर आप इस्तेमाल करें, स्वीटनर कौन सा इस्तेमाल करें मैंने आपको बता दिए, जो ज़्यादातर ऐसे स्वीटनर जो, हाँ एक और बड़ी अहम चीज़ है कि बेकिंग, क्योंकि हर स्वीटनर बेकिंग में नहीं चलेगा।
बहुत सारे स्वीटनर जो हैं बेकिंग में बेकिंग होने के बाद इसके टेस्ट चेंज हो जाते हैं, कड़वाहट ज़्यादा आ जाती है स्वीटनर्स में। हम वो कोशिश करते हैं कि वो स्वीटनर्स को हम लोग ना यूज़ करें। ये जो मैं आपको स्वीटनर्स बता रहा हूँ ये टेस्टेड ट्राइड स्वीटनर्स हैं। ये डायबिटिक्स के लिए जिनको इस्तेमाल करना हो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, डायबिटिक्स के लिए फिर आप उसको बटर की क्वांटिटी भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, डायबिटीज़ बेसिकली फ़ैट को भी कंट्रोल करना है। क्योंकि आम तौर पे जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको दिल का आर्जा होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ जो अगर आप उनके लिए शुगर की कोई और अल्टरनेट टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने बटर की क्वांटिटी को भी थोड़ा सा कम करना होगा। बाकी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है उनको चाहिए कि ये जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, बाज़ार में मिलते हैं ना शुगर फ्री और ये वो, कभी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि कुछ नहीं पता होता कि इसमें कितनी मिक़दार में कौन सी चीज़ शामिल है। आपको बता तो दिया कि शुगर फ्री है, आपने कहा हो शुगर फ्री है बस इस्तेमाल करो, आपको क्या पता कि इसमें और चीज़ें कितनी हैं, फ़ैट के कंटेंट, क्योंकि जो भी चीज़ शुगर फ्री करेंगे या फ़ैट फ्री करेंगे तो उसमें फिर और चीज़ें ऐसी शामिल करेंगे ताकि उसको जायकेदार बना लें। यानी आमतौर पर जो शुगर फ्री बिस्किट होता है उसमें फ़ैट इतना इस्तेमाल करते हैं कि आपको ऐसा मज़ा आ जाएगा, बोलेंगे यार वाह क्या मज़ेदार चीज़ है, लेकिन वो नुकसानदेह हो जाता है सेहत के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अच्छा जी, बस ये बेक हो रहा है, आराम से थोड़ी देर के अंदर तैयार हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हमारा ग्रिल्ड चिकन बनेगा। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। ले जी वापस आ गए और हमारी पाए तैयार हो गया, टार्ट चिकन चीज़ टार्ट। ये लें जी, ये आ गया। ये ले जी, ये हो गया तैयार। और मैं ज़रा ओवन बंद कर दूं। ये ले जी, और ये भी थोड़ा सा फूला हुआ है, हल्का सा भी बैठेगा। ठीक है ना, फ़िलहाल तो ज़रा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखिए कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट आया है। इन केस जो भी खातून पूछ रही थी कि कौन सा वो चीज़ इस्तेमाल की जाए, इन केस अगर राइट कलर नहीं आया हुआ आपका तो फिर ऊपर वाला जो हीटर है हल्का सा ऑन कीजिएगा, लेकिन ऑन करने के बाद जहन में रखिएगा कि हमेशा आपने उसको देखते रहना, क्योंकि ऊपर का कलर मिनटों नहीं सेकंडों में आता है। और इस वजह से मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमेशा ऊपर का कलर वो ऑन नहीं करता, ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें फर्स्ट क्लास। और ये पंखे की वजह से ये देखें कितना इवन, जो अंदर पंखा लगा हुआ है ये कितना इवन कलर आया ऊपर। अदरवाइज़ होता क्या है कि एक साइड से कलर ज़्यादा आता है, एक से कम। लेकिन इसका फ़ायदा जो पंखे का है वो ये, एक तो ये कि जल्दी पकाता है, टाइम कम लगता है। दूसरा इवन, ये देखें हर तरफ कलर इसका बेकिंग का, कहीं कच्चा कहीं पका हुआ नहीं है, मुकम्मल तौर पे पक चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम ग्रिल चिकन की तरफ। बहुत आसान रेसिपी। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, पैन थोड़ा सा गर्म हुआ और इसके बाद ये चिकन, हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने तो इसको फ़ौरन पकाना है। आप इसको कम से कम 4 से 5 घंटा रखिएगा। 3-4 घंटे तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। ये जितना भी इसको हमने मैरिनेशन डाला हुआ है ये ज़ाया हो जाएगा, ये इसका जायका इसमें नहीं आएगा। ये लें जी चिकन के पीसेस लिए, और ग्रिल पैन में या नॉर्मल पैन में भी कोई मसला नहीं। ये ले जी, चलो जी बस। और आज वैसे बड़ा टाइम पे सारा काम ख़त्म हो गया, और बल्कि टाइम से बहुत पहले हो गया। बेकिंग के हवाले से बहुत सारी ख़वातीन अभी भी, मतलब सबसे ज़्यादा शौक़ की चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं वो बेकिंग, और बड़े मज़ेदार काम है। अच्छा, इस तरह के काम सबसे जो मुश्किल, जो ख़वातीन को रिज़ल्ट सही नहीं आते, वो केक्स के आते हैं अमूमन। ये चीज़ें जो है ना, बिस्किट आपने देखा कितनी जल्दी बन गया आसानी से, ये टार्ट्स, फ्लैंस, पाए, ये सब सही बनती हैं, इसमें रिज़ल्ट कभी ख़राब होता ही नहीं है। केक्स के साथ अमूमन होता है कि केक सही राइज़ नहीं किया, फूला नहीं, या फूला उसके बाद वापस बैठ गया। ये केक्स के साथ ज़्यादा मसले होते हैं, बाकी और चीज़ों के साथ नहीं होते। ये ले जी, चिकन को हमने अब इसको थोड़ा सा ज़रा दरमियानी आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं। दरमियानी आंच पे पकाएंगे तो अंदर तक पक भी जाएगा और कलर भी सही आएगा। लिहाजा इसको एक साइड थोड़ा पका रहे हैं, इसके बाद पलटेंगे दूसरी साइड।
और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं जब तक ये बन रहा है। क्विकली रिकैप में ये है कि चटपटा ग्रिल्ड चिकन था। चिकन लेग ले ली हमने बोनलेस, आप चाहें चिकन ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं, रेसिपी सेम है। और 4 टुकड़े तकरीबन 1 किलो चिकन है, तो 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 चाय का चम्मच नमक है। बाकी तेल इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच वो पैन में डाला है ग्रिल करने के लिए। गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 खाने का चम्मच, ताज़ा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं पिसा हुआ। सोया सॉस 6 खाने के चम्मच, सिरका 6 खाने के चम्मच, हॉट सॉस या चिली सॉस 6 खाने के चम्मच और ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चम्मच। और इसके बाद चिकन पहले पका, इसमें मैरिनेट कर दिया चिकन डाल के, 4 से 5 घंटा मसाला लगा के इसमें रखे रहें। उसके बाद पैन गरम किया और उसमें आपने ये चिकन डाल दिया, सिंपली इसको पकाया, 2-3 दफ़ा पलटा। जो इसकी मैरिनेशन बची हुई है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ बजाय इसके कि ज़ाया हो। ये लें, ये एक पैन में डाल देंगे और इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे और ये भी चिकन के ऊपर डाल देंगे। ये ले, तो ये ज़ाया नहीं होगी ना। ये इसकी मैरिनेशन थी, ये पैन में डाली, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम ऑयल, 1-2 खाने के चम्मच बस, और इसको पकने छोड़ देंगे। जैसी पक जाएगी, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, ये चिकन के ऊपर डाल देंगे तो हमारा मैरिनेशन ज़ाया नहीं होगा। ये रही जी, चिकन को आप ज़रा पलट देते हैं। ये ले बस, और अब इसकी ज़रा हीट जो है थोड़ी सी ज़रा कम कर लेंगे। दैट्स इट। यहाँ पे इसकी मैरिनेशन पक रही है, जैसी गाढ़ी हो जाएगी इसके ऊपर डाल देंगे और दैट्स इट, सिंपल। ये काम हो गया, चिकन चटपटा ग्रिल्ड चिकन तैयार। फिर हम आ जाते हैं हमारे चीज़ बॉल टार्ट की तरफ। बहुत आसान चिकन चीज़ बॉल्स थी मनसलवा की, सिंपल फ्राई नहीं की हमने, डायरेक्टली लेके एक बॉल में डाली चेडर चीज़ 1.5 कप, अंडे 4 अदद, क्रीम 1 पैकेट या 200 ग्राम, और नमक 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें एक बॉल में डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक तरफ रख दिया। डो हमने बनाया था 3 कप मैदा, नमक 1 चाय का चम्मच, मक्खन 1 कप और अंडा इसमें 1 अदद। इसको गूंद लिया, एक तरफ रख दिया 1-2 घंटे तक। उसके बाद बेल के पाई पैन में या फ्लैन या टार्ट पैन में हमने इसको डो को बिछाया, और जो मिक्स बनाया था चीज़ बॉल्स का, जिसमें अंडे थे, चीज़ थी, क्रीम थी, ये सारा मिला के उसके अंदर डाला। 180 डिग्री पे इसको हमने बेक किया। 15 से 18 मिनट टाइम था। मेरा वाला जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, मेरे ख्याल में शायद 22 से 23 मिनट ले लिया। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम होते हैं, टाइम को एडजस्ट कर लीजिए, बस ये कलर आ जाए, दैट्स इट। बेक करके निकाल लिया, ये भी तैयार। इसके बाद डाइजेस्टिव बिस्किट की तरफ आते हैं। बहुत आसान, एक बॉल में हमने खुश्क अज्जा इसके मिक्स कर दिए, जिसमें गंदम का आटा था, लाल आटा, चक्की का वो ज़्यादा बेहतर है, 2 कप था। इसमें गंदम का चोकर जिसको फाइबर कहते हैं, ये इसमें 1 कप था, और खुश्क अज्जा की मैं चीज़ें पहले बता रहा हूँ आपको। इसके बाद इसमें नमक था, आधा चाय का चम्मच, पिसे हुए ओट्स जिसको जई कहते हैं, ये इसमें 1 कप था। डाल दें तो अच्छा है, बहुत हेल्दी हो जाएंगे बिस्किट, अदरवाइज मस्त नहीं। और बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच था, और दूध 1 कप था, और अंडा 1 अदद था। बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, बस। ये खुश्क अज्जा हमने पहले मिक्स कर लिए। इसके बाद हमने मक्खन 1.5 कप, और कहाँ गया मक्खन 1.5 कप, और आइसिंग शुगर 1.5 कप। इसी क्वांटिटीज़ कल मैं एग्जैक्टली ग्राम में आपको बता दूंगा। 1.5 कप हमने आइसिंग शुगर और मक्खन लेके इसको मिक्स किया। इसके बाद 1 अंडा डाला, वो मिक्स हुआ। फिर 1 कप दूध में मिलाया, और 1 चाय का चम्मच ये वेनिला एसेंस, और फिर खुश्क अज्जा अच्छी तरीके से हाथ से इसमें मिक्स करके डो को हमने फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए ठंडा होने, कोई आधा घंटा निकाल लें। उसके बाद सिंपली इसको हमने बिस्किट बना लिए, बेक किया इसको 180 या 170 डिग्री पे मैक्सिमम 12 से 15 मिनट, बस। ग्रिल्ड चिकन भी तकरीबन तैयार हो गया है। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। देखिए वापस आ गए, और ये हमारा जो हमने टार्ट बनाया था इसको निकाल लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा शायद कहीं साइडों में से अगर कहीं चिपका हुआ है तो उसको आपने आराम से एहतियात से हल्का सा, ये कहीं एक जगह चिपका हुआ है थोड़ा सा, बस। हाँ, इधर भी चिपका हुआ है थोड़ा सा, इसको भी खोल लेते हैं, ये बस। ये देखिए, ये निकाला। अच्छा, ये वाले जो रिंग होते हैं बड़े काम के होते हैं,
इसको आप प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से। अदरवाइज दूसरे जो पैन होते हैं वो उनसे इनको निकालना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये आ गया आपका टार्ट, और सिंपली इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रख देंगे पहले। ये देखें, ये आ गया, और इसके बाद इसकी एक वेज काट के निकाल के दिखा भी देते हैं। ये नहीं, चलिए नीचे तक नाइफ अच्छी तरीके से ले जाएं ताकि कट जाए और अलग हो जाए। उसके बाद सिंपली आपने ये जो स्लाइस हमने काटा है इसको हल्का सा खींच लीजिए। अगर खिंच गया आराम से, हाँ ये आके देखे, ये आके बस। चलो ये बेसिकली हमारा टार्ट रेडी हो गया और बिस्किट हमारे रेडी हो गए थे। ग्रिल्ड चिकन भी रेडी है। और काम की देखें, ये वाली रेसिपीज़ मज़ा आता है ना। इसमें कितनी देर लगी, खाली डो बनाया, बाकी चीज़ें हमने मिक्स करके सिंपल फिल किया। तो बेसिकली इसको भी 2 स्टेप कुकिंग कहूँगा, ये भी 2 स्टेप कुकिंग। बिस्किट थे वो भी 2 स्टेप। एक रेसिपी, एक में स्टेप में हमने इसको मिक्स किया, दूसरे में बेक कर दिया। तो बहुत सारे लोग, पहले मैं भी जब कभी शुरू में कुकिंग सीख रहे थे तो हमें भी लगता था कि यार वो सुनाई बातें थी ना। शेफ़ वगैरह जो थे, जो बड़े शेफ़ थे, उनसे सुनते थे, वो कहते थे भाई कुकिंग तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा इसके लिए तजुर्बा चाहिए, बहुत सनद याफ्ता होना चाहिए और इतने मसाले डलते हैं तब कहीं जाके खाने पकते नहीं। ये सारी की सारी बातें जब हमने काम शुरू किया ना तो हमें पता लगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शौक़ की बात है। कुछ चीज़ें इसमें मुश्किल हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो भी शख्स कुकिंग कर रहा है वो अपने आप को ये समझ रहा है कि यार मेरे से ज़्यादा मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं, शौक़ की बात है। शौक़ आपको होगा तो मुश्किल रेसिपीज़ भी आपके लिए आसान हो जाएंगी, शौक़ नहीं होगा तो आसान तरीन रेसिपी भी आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी रेसिपी जो हम शुरू में हम भी पढ़ते थे, हमने कहते थे यार ये क्या काम हुआ, लो डो बनाया, उसके अंदर फिलिंग डाली, पक्के निकल आया, तो ये टेस्टी होगा कि नहीं होगा, या इसमें मेहनत नहीं हुई है तो ये क्या वो टेस्ट देगा कि नहीं देगा। ये सारी की सारी बातें प्रूफ हो गई कि ये सब कहने की बातें थी। सबसे मज़ेदार रेसिपी बनती हैं, कम से कम टाइम में बनती हैं, कम से कम टेक्निक में बनती हैं, कम से कम स्टेप्स हैं इसमें। इससे ज़्यादा आसान चीज़ आपको क्या चाहिए। ये भी तैयार हो गया, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। और हमारी तीसरी रेसिपी ग्रिल्ड चिकन, ये लीजिए, इसको भी कर देते हैं गरम हल्का सा। और ये इसका जो मैरिनेशन था ये हमने ज़ाया नहीं किया, इसको भी पैन में थोड़ा सा पका दिया और ये भी इसके ऊपर अब हम लगा देंगे। ये लीजिए, ये इस पे हमने ये मैरिनेशन लगा दिया जो हमने थोड़ा सा पकाया था, ज़ाया नहीं हुआ। और ये फ़ायदा ये है कि अगर आप मैरिनेशन का टाइम आपके पास नहीं है ना, तो ये भी अच्छा तरीका है कि इसके मैरिनेशन जो बचा हुआ है इसको थोड़ा रिड्यूस कर लें और इसके ऊपर थोड़ा सा पका दें बस। ये लीजिए, इसको टर्न किया, इसको भी टर्न किया और इस साइड पे भी हमने इसका मैरिनेशन थोड़ा सा लगा देते हैं। ये लीजिए, बस काम कंप्लीट। और ये आ गया इसका प्लेटर। थोड़ा सा 1-2 मिनट सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं बस। और इसके बाद चूल्हा किया इसका बंद, प्लेटर को करीब कर लेते हैं और ये आ गया चिकन इसका। ये रेंज, ये चिकन आ गया और ये इसका जो मैरिनेट बचा हुआ है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा और बस। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाके उनकी राइट बैक।
चटपटा ग्रिल्ड चिकन अरसा चिकन लेग बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने के चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में चिकन लेग बोनलेस, नमक, गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, सिरका, हॉट सॉस और ग्रीन चिली सॉस को मिलाकर 4 से 5 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर ग्रिल पैन में तेल गर्म करके चिकन को दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से 12 से 15 मिनट पकाएं। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। चीज़ बॉल टार्ट अज्जा: चिकन चीज़ बॉल्स 1 पैकेट, चेडर चीज़ 1.5 कप, अंडे 4 अदद, क्रीम 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। डो के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 कप, अंडा 1 अदद। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर पानी के साथ नरम डो तैयार कर लें और 1 घंटा छोड़ दें। फिर डो बेल कर टार्ट पैन में रखें। अब एक बोल में बाकी तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। उसके बाद टार्ट्स में फिलिंग करके अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट बेक कर लें। आखिर में से निकाल कर सर्व करें। डाइजेस्टिव बिस्किट्स अज्जा: गंदम का आटा 2 कप, गंदम का चोकर 1 कप, मक्खन 1.5 कप, अंडा 1 अदद, आइसिंग शुगर 1.5 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा ओट्स 1 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप। तरकीब: मिक्सर में मक्खन और चीनी डालकर मिला लें। फिर अंडा शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद वनीला एसेंस और दूध डालकर मिला लें। अब गंदम का आटा, गंदम का चोकर, नमक, ओट्स और बेकिंग सोडा शामिल करके मिक्स करें। फिर इसके कुकीज़ तैयार कर लें। उसके बाद बेकिंग ट्रे में रखकर अवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में से निकाल कर गर्म पेश करें। चटपटा ग्रिल्ड चिकन अरसा चिकन लेग बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने के चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए। और ये टार्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एक तो हमने इसको बेसिकली बिल्कुल प्लेन बनाया, चीज़ और क्रीमी जिस तरह होते हैं। मीट हमने इसमें इस्तेमाल किया जो चिकन चीज़ बॉल्स होती हैं मोनसलवा की। इनकी और बहुत सारी वैरायटी है जिसमें इनके पाकिस्तानी स्टाइल से बनाए हैं तो चिकन टिक्का बोटी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चपली कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन फ्राइज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ी वैरायटी है इनकी। क्या उसको बोलते हैं, चिकन में पॉपर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट शॉट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिक चीज़ें इसमें जिसमें क्रीम है, पनीर है और अंडे हैं वो फिक्स्ड है। बाकी चीज़ें आप इसमें कोई भी इस्तेमाल कर लें। डो को हमने बिल्कुल बेसिक रखा है और क्रिस्पी बनेगा, अच्छा कड़क। बेकिंग टाइम आपको मैंने बता दिया, अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका ओवन कैसा बिहेव करता है। हमारा ओवन जिस तरह बिहेव कर रहा था, मेरे ख्याल में मैंने 18 से 20 मिनट टाइम रखा था। इसको तकरीबन 22 से 24 मिनट लग गए, तो 5-6 मिनट 7 मिनट बढ़ गया, कोई मसला नहीं। बस इसको देखते रहिए कि पक चुका कि नहीं। और ग्रिल्ड चिकन बनाना बहुत आसान था, आपने देखा मैरिनेशन की। और बिस्किट आज के रेसिपीज़ में मेरे ख्याल में एक चीज़ आइटम जो आपको बड़ा पसंद आएगा वो ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं। टेस्ट भी कर लिए, खा के भी देख लिए, इंशाल्लाह अभी तजुर्बा कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा, आइडिया हो गया। और जो अभी इस्लामाबाद से जिन खातून ने कॉल किया था कुछ दिनों पहले भी उन्होंने कहा था कि जी वो फ्रूट केक या क्रिसमस केक जिसको बोलते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाएंगे। उसके अलावा रॉयल आइसिंग बनाएंगे। इसके अलावा इस डाइजेस्टिव बिस्किट्स की कल मैं ग्राम्स में और ml में आपको क्वांटिटीज़ बता दूंगा ताकि आप इसको बना सकें। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ काफ़ी सारी हमने नोट डाउन की थी, वो भी इंशाल्लाह एक एक करके सारी बनेंगी। और बेकिंग की रेसिपी ज़्यादा आती है रिक्वेस्ट, वो भी बनेंगी इंशाल्लाह। सी फूड आप देख रहे हैं, मछली वगैरह रेगुलर हम बना रहे हैं, यही दिन है। फिर इंशाल्लाह सर्दियाँ गई तो मछली गई, तो एक एक करके हम इन रेसिपीज़ को बनाएंगे। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.